नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों कल हम डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुपद के इंट्रोडक्शंस के बारे में, बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में जाने थे। और आज हम लोग को डिस्कस करना है इसके एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। जो कि हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स का बहुपद का फर्स्ट एक्सरसाइज। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड से हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, सारे जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त। तो हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि 1.1 से लेके 1.4 तक हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस किए थे। तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में हम लोग तो अच्छी तरह जान चुके हैं, तो इसके क्वेश्चंस को पूरे डिटेल से समझेंगे मेरे दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1, आप किसी भी पब्लिकेशंस के बुक स्टडी करते हो, आप क्वेश्चंस मैच करना, सारे क्वेश्चन आगे पीछे मिल जाएंगे, आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त एक जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपके केसी सना पब्लिकेशन से है, बहुत सारे आप आर.एस. अग्रवाल से बना सकते हो। जो भी बच्चे जहाँ पे जो भी बुक यूज कर रहे हैं सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है। सिंपली समझना है, शून्यक मतलब जीरोज निकालना है और शून्यक निकालना है मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो सिंपल जब आपका इसका आंसर लिखोगे तो यहाँ पे आप लिखना 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इस कैसे फैक्ट गुणनखंड आप बनाएंगे कि 5 2 10 मल्टीपल करके गुना करके लाना है, 10 जोड़ के घटा के 3 लाना है। दो नंबर हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 5 दूना 10 5x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, तो x कॉमन हो जाएंगे। क्या कॉमन हो जाएंगे, तो x 2x माइनस 5। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होंगे तो क्या कॉमन हो सकते हैं, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक शून्यक निकालना है, आप इससे रिजल्ट 2 आएंगे, आपको जो आंसर हो वो लिख सकते हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे, तो पहले एक करके एक निकालेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। एक निकालेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। तो दो जीरोज निकलते हैं, दो शून्यक निकलते हैं, आपको एक आंसर लिखना है, कोई परेशानी नहीं है, कोई एक आंसर लिख सकते हो आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक नंबर का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो, ये सब के बारे में डिस्कस कर लिए हम लोग इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, मतलब देखो मेरे दोस्त यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसका व्यापक रूप जो होता है आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो आपको सिंपली याद रखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है उसके एग्जाम में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि डिटेल्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए पहले छोटे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर आपसे पूछा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया, ठीक है। आप लिखोगे -b/, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है c/, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चंस रीड करना है, समझना है, उसके बाद आंसर आप आसानी से दे सकते हो। बहुत ही आसान सिलेबस है, ठीक है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax की, देखो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है मेरे दोस्त, c/a। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आपके बोर्ड में, तो क्यों ना भी से आप स्टडी करते हो तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल से समझो। आप इसको घर बैठे 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार देखने का मन हो आराम से देख सकते हो। क्लासेस में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अभी पढ़ के आए, कल फिर वो चीज़ पढ़ने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे हम आपके लिए टोटल क्वेश्चंस करवाते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना है कि 1-2 क्वेश्चन सर बताएं फिर नहीं बता रहे हैं आगे बढ़ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस में डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपको हेडलाइन पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या रहा है। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपली आपको समझ जाना है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद करें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, है ना मेरे दोस्त, मतलब उसके बीच रिलेशन बताना है कि सही है या नहीं है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। ठीक है, आपको डिटेल से बताते हैं पूरा। ठीक है, आंसर आप जब भी स्टार्ट करना लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू करना है 0, मल्टी गुना करके लाना है 8, जोड़ के घटा के 2 लाना है। ठीक है ना, सिंपल आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 होता है, आपको अच्छी तरह पता है, माइनस 4 में 2 घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, है ना। कहीं डाउट लगे कमेंट करके तुरंत बोल देना यार, तुरंत समझाएंगे आपको, आपके लिए हमेशा यहाँ पे हैं। ठीक है, जब भी मन करे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे क्वेश्चंस भेजो, आपको उसी टाइम वे सेंड कर दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप बस जुड़े रहिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं A to Z क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और दूसरे बच्चों को यहाँ पे इंगेजमेंट बढ़ता है, ताकि दूसरे बच्चे तक ये वीडियोज़ पहुँचती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं, हम दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, यहाँ पे x प्लस 2 आया एक, और एक क्या आया मेरे दोस्त x माइनस 4। शून्य जब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं तो एक एक करके निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त माइनस 2, है ना। यहाँ से x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या आएगा 4, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे एक निकल के आया अल्फा का वैल्यू, और एक अल्फा का वैल्यू आप -2 कुछ भी रख सकते हो, और बीटा का वैल्यू -2 कोई रख दो, कोई परेशानी नहीं। अब इसके बीच में रिलेशन को कंपेयर करना है, तो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखना, आप -b/a होता है। ठीक है, सबको पता है अल्फा का वैल्यू क्या है 4, बीटा का वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ये जो व्यापक टर्म है यहाँ पे बहुपद का, इसमें आपको लिखना होगा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म है। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू -2, b का वैल्यू क्या हो गया दोस्त -2, और c का वैल्यू जो हो गया -8। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस b का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 2 1, 4 में से 2 गया 2, देखो रिलेशन परफेक्ट है ना, रिलेशन क्या है परफेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन जो बन रहा है ना मेरे दोस्त तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है -8/1, -8 इज इक्वल टू -8। रिलेशन अच्छे हैं मेरे दोस्त, इसलिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस का जो प्रूफ किए हम लोग रिलेशन बताएं इक्वल आ रहे हैं ना, तो रिलेशन तो अच्छे ही होंगे, सिंपल सी बात है, यानी हम लोग का सॉल्यूशन भी अच्छा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसमें गुणनखंड करना है, गुना करके लाना है 4, क्या लाना है 1 × 4 4 लाना है, जोड़ के घटा के 4 लाना है। आप लिखोगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस माइनस करेंगे तब तो जाके -2 आएगा, है ना, प्लस 1। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन हो सकते हैं 2s यहाँ पे लिख दो -1, सिंपल सी बात है, -1 करो 2s -1, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0 करो, पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ पे बढ़ना है 2s -1 और एक 2s -1 इज इक्वल टू 0, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, कोई दिक्कत। 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, 2 जीरोज निकल गया मेरे दोस्त यहाँ पे, एक अल्फा और एक अल्फा का वैल्यू लिख लो आप 1/2, अल्फा का जो वैल्यू आया 1/2, बीटा का जो वैल्यू आया 1/2। ये क्वेश्चन सारे इसी टाइप से बनेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू इसमें फाइंड करोगे तो a का वैल्यू है 4, रिलेशन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं, b = -4 और c = 1। अब यहाँ पे चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना, क्या होता है मेरे दोस्त -b/a, और अल्फा का वैल्यू 1/2 है और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है, -b का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त
-4 तो सीधे 4 हो जाएंगे ना, और ये भी 4, 1/2 1 हो जाएगा जोड़ के, ये भी 1 हो जाएगा। रिलेशन परफेक्ट है मेरे दोस्त। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो आप यहाँ पे, C/A 1/2 इंटू 1/2। C का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त 1 है, और A का वैल्यू है 4 है, यानी देखो 1/4 बराबर 1/4 आ गया ना सही, कोई परेशानी। रिलेशन परफेक्ट है, कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, है ना, तो रिलेशन परफेक्ट है, इसलिए आंसर आपका परफेक्ट है। आप इस सॉल्यूशन को समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है मेरे दोस्त। अगर नहीं समझेंगे तो कमेंट करके बताइए, फिर से रिपीट करेंगे, है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम फिर सॉल्व करते हैं आपके लिए, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे यहाँ पे नोट करके, जो आप घर से स्टडी करके आएगा, और उसका डिस्कस जो नहीं बनेंगे उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेरे दोस्त। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, हम A to Z क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है दोस्त, देखो क्वेश्चन थोड़ा ना व्यापक टर्म जो आपको पता है ना, ax² माइनस bx प्लस c होता है ना। लेकिन यहाँ पे bx को क्या किया बाद में लिख दिया, आप सीधा कर लो ना, क्या परेशान होना है। -7x -3 जीरो कर दो आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखो गुना करके लाना है 18, जोड़ के लाना है 7, 6x² माइनस 9 दूना 18, 9x प्लस 2x, ठीक है, बराबर 0, है ना। अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है मेरे दोस्तों, 3 कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, 3x 2x माइनस 3, इसमें से कुछ नहीं पॉसिबल है, 2x माइनस 3, ठीक है, कोई परेशानी। चलो अब यहाँ पे लिख सकते हो आप 3x प्लस 1 और एक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोज निकालते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/2। एक अल्फा का वैल्यू निकाल के ले आए। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 बीटा का वैल्यू निकाल लें। अब रिलेशन बनाते हैं हम लोग, है ना। तो रिलेशन बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2। माइनस बी का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो माइनस बी का जो वैल्यू दिख रहा है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे -7 है। क्या है यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। -7 है और यहाँ पे माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 -2 और 9, तो क्या आ जाएगा मतलब 7/6 बराबर 7/6। रिलेशन परफेक्ट है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू जो है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या निकाले हम लोग अभी, -1/3, -1/3 इंटू 3/2। सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू -3 है। क्या है मेरे दोस्त, -3, ए का वैल्यू 6, 3 3 कटा, -1/2 बराबर -1/2। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त, रिलेशन जो है ना परफेक्ट है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही परफेक्ट हो गया इसे, क्योंकि रिलेशन परफेक्ट है। तो हम लोग बात कर रहे थे निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करें, जिनके शून्य और शून्य के बीच संबंध बताना था, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप बहुपद पढ़ रहे हो, बहुपद का A to Z क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। कहीं डाउट है कमेंट करके बताओ, तुरंत करवाएंगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। आज हम लोग डिस्कस किया 1 और 2 का कुछ क्वेश्चन, 1 का सारे क्वेश्चन, 2 का कुछ क्वेश्चन के डिस्कस किया। बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है A to Z करवाएंगे आपके लिए, इसलिए परेशान नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्त, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जरूर करना है आपको, ताकि दूसरे बच्चे इससे पढ़ सके, उसके पास वीडियोस पहुंचे और वो भी स्टडी कर सके। मेरे दोस्त शेयर भी जरूर से जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।